एसआईटी का गठन किया जा रहा है। आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, जिसके जरिए चंद्रनाथ रथ जो कि पीए थे शुभेंदु अधिकारी के, उनकी हत्या का मामला जांच आगे बढ़ेगी। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है और आईजी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में ही टीम बनाई जा रही है, जिससे गठन हो। मतलब आप कल्पना कीजिए कि परिवार वालों के लिए किस तरह का दुख होगा, इस तरह की पीड़ा से वो लोग इस वक्त गुजर रहे होंगे। और खबर ऐसी भी आ रही है कि उनकी मां की प्रतिक्रिया इस हत्याकांड पर आई है। बेटा घर लौट रहा था, बताया गया कि इसी मध्यम नगर जो इलाका है वहां पर वो रहते थे, और जब वो रास्ते में थे, अपने घर जा रहे थे, उस रास्ते में ही एक गाड़ी उनको ओवरटेक करती है। स्कॉर्पियो में वो जा रहे थे, गाड़ी ओवरटेक करती है और बाइक सवार लोग ताबड़तोड़ गोलियां मारना शुरू करते हैं। और गोलियां मारने के बाद ये सभी बाइक में सवार हो जाते हैं। जिस गाड़ी से आए थे, फेक फर्जी प्लेट वाली गाड़ी थी, उसको वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब ये हत्यारे भागने में कामयाब हुए हैं, उनको पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज। वो ऐसा भी बताया जा रहा है कि कहीं इस रास्ते से, ऐसे रास्ते से ना वो भागने में कामयाब हो जाएं जिससे वो बांग्लादेश या कहीं पर भाग जाएं। इसीलिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जरूरत है। अरविंद हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। एसआईटी में अलग अलग जगहों के पुलिस अधिकारी शामिल किए जाएंगे, आईजी स्तर के अधिकारी उस एसआईटी को लीड करेंगे, और क्या जानकारी है अरविंद? उन्होंने आज तक को ये अभी जानकारी दी है कि हत्याकांड के लिए एक एसआईटी बनाई गई है और इस एसआईटी को आईजी लेवल के अधिकारी लीड करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग जगहों के पश्चिम बंगाल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया। साथ ही साथ एक बड़ी टीम बनाई गई है जिस पूरे हत्याकांड की आज जांच करेगी। अब तक जो निकल करके आ रहा है इस हत्याकांड के पीछे, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से प्री प्लान ये मर्डर है, चेस करके हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसलिए एसआईटी फॉर्म की गई है। कुछ लीड पश्चिम बंगाल पुलिस को मिली है इस हत्याकांड को लेकर। मसलन जिस कार से जो शूटर्स आए थे उसके बारे में डिटेलिंग्स मिली है, तो उस पूरे हत्याकांड की जांच की जा रही है। लेकिन अब एक एसआईटी की टीम गठित की गई है जो इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। अंजना, ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को लिए जाते हैं ठीक उसी स्थल पर जहां ये घटना घटी है। अनुपम, और क्या नई जानकारी मिली है? जी देखिए, अभी तक भी बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि एकदम पुख्ता जानकारी पुलिस के पास जो है वो अभी उसको डाइवर्ज नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह साफ है कि वो पकड़ना चाहते हैं हमलावरों को। 3 लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन वो मतलब लोकल पूछताछ के लिए है। मतलब हमलावरों से उसका संपर्क है या नहीं है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक जो बात हुई है उसमें जो खुलासा हो रहा है कि गाड़ी जो 4 चक्का मिला है उसका चेचिस नंबर, इंजन और नंबर प्लेट तीनों टेम्पर किया गया है। इसका मतलब साफ है कि ये प्री प्लान्ड वे में किया गया है। तो इसलिए इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो रहा है। पोस्टमार्टम फिलहाल चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद सीआईडी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले फॉरेंसिक की टीम यहां पहुंची। एक जो कारतूस का खोल पड़ा हुआ है उसको लिया गया है। चूंकि कहा जा रहा है कि ये ग्लॉक पिस्टल से गोली चलाई गई थी, लेकिन ये फॉरेंसिक में ही साबित हो पाएगा कि ये आखिरकार किस पिस्टल से इसको चलाया गया था। तो वो फॉरेंसिक एविडेंस फिलहाल इस जगह से कलेक्ट किए जा रहे हैं। सीआईडी की टीम यहां पहुंची थी, उसने फॉरेंसिक एविडेंस यहां से कलेक्ट किए हैं। सीसीटीवी एक खराब, जो पता चल रहा है कि एक खराब है सीसीटीवी। बाकी के जो सीसीटीवी हैं उसमें कितनी इमेज कैप्चर हुई है उसकी छानबीन और उसको देखा जा रहा है। बाइक बॉर्न जो असेलेंट्स थे, क्योंकि 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है अब तक, इतना तय है, एक 4 चक्का एक 2 चक्का। 4 व्हीलर जो था वो लेकर नहीं जा पाए जो हमलावर थे, लेकिन 2 व्हीलर में वो भागे हैं। अब इस तरफ से भागे हैं या इस तरफ से भागे हैं, ये पुलिस अभी डाइवर्ज नहीं कर रही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद और भी बातों का खुलासा हो। हालांकि ऑफिशियली अभी तक जो पुलिस का वर्जन है वो यही है कि उनको कई क्लू मिले हैं, कई सुराग मिले हैं। ये प्री प्लान्ड एक हत्या लग रही है, साजिशन ये हत्या की गई है। ये अभी तक आधिकारिक तौर पर जो पश्चिम बंगाल पुलिस का बयान है वो यही है। 3 लोगों को डिटेन किया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। पुलिस भी ज्यादा जानकारी डाइवर्ज नहीं कर रही है, ज्यादा नहीं फैला रही, क्योंकि अभी पहली प्राथमिकता है
उन हत्यारों को, जो भी है इसके हत्याकांड के पीछे, उनको पकड़ना। तापस, यहां से क्या खबर आ रही है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए भी कई सारे सबूत अक्सर मिल जाते हैं, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है? जी देखिए, यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम शुरू हुआ है थोड़ी देर पहले ही, और ये पोस्टमार्टम तकरीबन 12 साढ़े 12 तक चलना है, और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद एक एफआईआर भी किया जाएगा, और उसके बाद जो एसआईटी की टीम गठन किया गया है, वो एसआईटी की टीम के और से जो अभी तक एविडेंस कलेक्ट किया गया उसके तहत वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, लेकिन औपचारिक तौर पे वो किया जाएगा। लेकिन सुबह से ही सीआईडी की टीम की होमिसाइड डिपार्टमेंट जो है वो इस समय काम कर रही है पूरी तरीके से, और अलग अलग जगहों पे वो गए भी हैं, और जो पॉसिबल एस्केप रूट है उन रूट्स का भी उन्होंने मुआयना किया है। ये बताया जा रहा है कि 2 मोटर बाइक थे जिसपे ये हत्यारे सवार थे, और उस मोटर बाइक पे यहाँ आप उस जगह पर पहुंचे थे, और ये बारीकी से ये प्लानिंग की गई थी, और उस प्लानिंग के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। और जिस तरीके के वेपन्स को इस्तेमाल किया गया था वो हिस्ट्री शीटर्स तकरीबन उस तरीके के जो वेपन्स है उस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। और 3 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए मध्यमग्राम पुलिस ने अपने डिटेन किया है, उनसे लगातार ये पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये 3 लोग लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं, और शायद इनकी मदद से इलाके का रेकी करना और एस्केप रूट बनाने का जो प्लान रहा होगा, जो मेन असैलेंट्स थे उनके ओर से इन लोगों की मदद ली गई थी। तो इनसे पूछताछ करके और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी है पुलिस। ठीक है, तो आप बने रहिए तापस वहां से, और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इस बीच आपको बताते हैं 3 लोगों को डिटेन किया गया है, पुलिस जानकारी ले रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उनकी मां की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। चंद्रनाथ रथ जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या की गई है, चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद उनकी मां का एक बड़ा बयान आया है। बदमाशों ने बेटे को तड़पा कर मारा, हत्या के पीछे टीएमसी की साजिश है, ऐसा चंद्रनाथ रथ की मां कह रही हैं। सुनिए। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প।